Good morning, students. Welcome to MMA. Malakar sir this side. चलिए, hope you all are doing well. I am also absolutely fine. चलिए, today we'll discuss on past participle form of verb. In our last class, we have discussed on present participle, that is ing वाला form. अभी today we'll discuss on past participle, that is verb का form number 3. V3 भी कहा जाता है इसको. In most of the cases, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म बोथ आर सेम. कुछ एक एक्सेप्शंस है तो वो तो समझेंगे, एक्सेप्शन भी समझ लेंगे, बट सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेंटेंस में इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता है, किस काम के लिए इसका इंट्रोडक्शन होता है सेंटेंस में. देखिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसका डेफिनेशन अगर देखते हैं, डेफिनेशन बोले या फिर इसका यूजेज अगर देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू इंडिकेट परफेक्ट टेंस. अभी कौन मुझे बताएगा कि भाई तो इसका इसका अर्थ क्या हुआ कि पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल देखे हैं. इसको आईएनजी वाला जो फॉर्म होता है, इसको एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, एज अ नाउन इस्तेमाल होता है, और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसका इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस को समझाने के लिए. अभी ये वाला क्लास तो परफेक्ट टेंस के ऊपर है नहीं, या टेंस का क्लास है नहीं, बट फिर भी फॉर अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, ये परफेक्ट टेंस ऐसा एक टेंस है जो काम ऑलरेडी घटित हो चुका है, बट उसका इफेक्ट अभी भी वर्तमान में है. उसका इफेक्ट अभी भी वर्तमान में है, परफेक्ट. तो इसमें दो प्रकार होता है. देखिए, जैसे शुरू में ही मैं बोल रहा था, कुछ एक रेगुलर वर्ब्स है. रेगुलर वर्ब्स मतलब जो रेगुलर और स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करता है. तो सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिमेन्स द सेम. जैसे सामने नीचे बाएं तरफ हम लोग देखेंगे रेगुलर वर्ब्स के कुछ एक एग्जांपल्स. प्ले, ये बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. V1 भी कहते हैं. ये V1, V2, V3, दीज आर द टर्म्स पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है. मतलब आप लोगों के सामने, हो सकता है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट मेरे चैनल में ये, मेरे क्लासेस में ये पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है इसका. तो V1 मतलब वर्ब का जो रूट फॉर्म या बेस फॉर्म होता है. V2 मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और अभी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. इसको V3 भी कहा जाता है, शॉर्ट नेम, निक नेम है V3. तो देखिए, रेगुलर वर्ब्स में, इन केस ऑफ रेगुलर वर्ब्स, आपका V2 और V3 इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट रिमेन्स सेम. प्ले, प्लेड, प्लेड. स्टडी, स्टडीड, स्टडीड. कुक, कुक्ड, कुक्ड. ईडी जोड़ के इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप पाइएगा कि V2 और V3 आर सेम. तो दोस वर्ब्स आर इन जनरल रेगुलर वर्ब्स. अभी इरेगुलर भी कुछ होता है जो कि एक्सेप्शनल है, जो रूल फॉलो करना जिसको पसंद नहीं है, उस टाइप का भी कुछ वर्ब्स होता है. जैसे गो, V1 गो है तो V2 है वेंट, गॉन. V3 है गॉन. ईट, एट, ईटेन. सी, सॉ, सीन. मेक, मेड, मेड. तो दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ वर्ब्स जो कि एक्सेप्शनल है. और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इजी टू रिमेम्बर. क्यों? संख्या में बहुत कम जो होता है उसको याद कर लो तो हो गया काम तमाम. बाकी तो रेगुलर सारे नॉर्मल ही है. तो अभी और एक चीज हम लोग समझेंगे कि भाई ये जो परफेक्ट टेंस होता है ना, ये परफेक्ट टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब भी बैठता है. और ये जो आपका पास्ट पार्टिसिपल वाला जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थोड़ा हैंडीकैप्ड किस्म का होता है. हैंडीकैप्ड किस्म का मतलब ये अकेले काम नहीं कर सकता है, अकेले सेंटेंस में बैठ के ये काम नहीं कर सकता है. तो इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होता है. ये हेल्पिंग वर्ब इन मोस्ट ऑफ द केसेस परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव वर्ब को यूज किया जाता है. हैव.
आई हैव अ पेन, हम लोग पढ़ चुके हैं, मेरे पास एक कलम है। तो होना, ये हैव वर्ब को इस्तेमाल करते हैं जो कि पोजेशन समझाते हैं इन जनरल। तो बट यहाँ पे इसका यूजेज थोड़ा दूसरे टाइप का होगा, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा इसका, और मेन जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बैठेगा, तब जाके परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन होगा। चलिए सेंटेंस में इसका कैसे इस्तेमाल होता है देख लेते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट, आई के हिसाब से यहाँ पे हैव बैठ गया। अभी हैव, हैज और हैड, इसका तीन फॉर्म है, मतलब बेसिकली प्रेजेंट फॉर्म है हैव और हैज, और पास्ट फॉर्म होता है इसका हैड, एच ए डी। तो प्रेजेंट टेंस में हैव या हैज में हैज तो पेटेंट है इसका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हैज बैठेगा, और बाकी सबके साथ हैव आ जाएगा। पास्ट फॉर्म में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पास्ट फॉर्म में सिंगल हैड ही है, जिसको लेना है लो, नहीं लेना है तो बैठे रहो। तो हैड पास्ट फॉर्म में सारे फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट का सारे नंबर, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, irrespective ऑफ पर्सन एंड नंबर हैड ही बैठता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है पास्ट फॉर्म में। बट प्रेजेंट में देयर आर टू ऑप्शंस। चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं। शी हैज, देखिए शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ हैज आ गया। शी हैज विजिटेड हर ग्रैंडमदर, दे हैव प्लेड फुटबॉल, वी हैव सीन दैट मूवी, ही हैज रिटन अ लेटर। देखिए ये पांचों जो एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है, पहले तो सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से हैव या हैज बैठ गया है, और V3 मतलब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज बैठेगा, प्लस V3 वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। बस सिंपल, इजी टू रिमेम्बर। चलिए किसी को अगर नोट डाउन करना बाकी रह गया है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे रेगुलर वर्ब्स का कुछ एक एग्जांपल दिए हैं, रेगुलर वर्ब्स जो कि रेगुलर रूल फॉलो करता है, जो कि स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करना पसंद करता है, तो इजी टू लर्न, प्रैक्टिस एंड गेट सक्सेस। चलिए रूट वर्ब, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। रूट वर्ब मतलब V1, सिंपल पास्ट मतलब V2, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए और मेमोराइज कीजिए याद से। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड, कुछ एक इरेगुलर वर्ब्स को भी देख लेंगे। इरेगुलर वर्ब्स मतलब एक्सेप्शनल केस, इजी टू रिमेम्बर, खाली बहुत कम संख्या में होता है, इसको याद रखना इजी होता है। चलिए देखते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, sang, ring, rang, rang, सिंपल, इजी टू रिमेम्बर। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाला है, ये एक जगह पे आपको इन अ नटशेल 50 वर्ब का एक चार्ट दिया जा रहा है, जिसमें सारे आपका वर्ब का सारे जो फॉर्म होता है, पांचों फॉर्म V1, V2, V3, V4, V5, वैसे यहाँ पे मैं सब में नंबरिंग करना ठीक नहीं समझा। V3 देखिए रूट रूट वर्ब, उसके बाद ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वो एसीएस वाला जो फैक्टर है, उसके बाद देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला जो फैक्टर है, इसके बाद सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज बुक में, इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं कि इसको देखिए, इसको ऐसे नोट डाउन कीजिए कि भाई रूट वर्ब 5 कॉलम कीजिए, रूट वर्ब आ गया आपका V1, इसके बाद आ जाएगा आपका सिंपल पास्ट फॉर्म मतलब V2, इसके बाद आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब V3, इसके बाद आ जाएगा आपका
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला फॉर्म, मतलब ACIES वाला जो फॉर्म होता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म, ING वाला। तो इसको दे दीजिए V5, नाम अपने हिसाब से डाल दीजिए, बट रूट वर्ब को V1 कीजिए, सिंपल पास्ट को V2 कीजिए, और इसको पास्ट पार्टिसिपल को V3 कीजिए। और उसके बाद जो तो बच गया पास्ट पार्टिसिपल, क्या बोलते हैं, सिंगुलर प्रेजेंट मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये दोनों को आप V4 V5 दे दीजिए। करके देखिए यहाँ पे 50 वर्ब है, और सारे जो रेगुलर यूज में आता है ऐसे ही वर्ब है। तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, इसको याद कीजिए, इसके ऊपर मास्टरी कीजिए। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सहायता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वर्ब्स है जो वेरी कॉमन इन यूज, आपका 90% काम यहीं से चल जाएगा। बाकी इसके बाहर जो है वो 10% है। अपने रेगुलर डेली लाइफ में काम चलाने के लिए दिस 50 verbs आर ऑलमोस्ट कॉम्पिटेंट। चलिए अभी लेसन को यहीं पे विराम देते हैं, बट इसके साथ साथ आपको दोबारा याद दिला देंगे, डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्रैक्टिस सेट हमें हमेशा की तरह डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा, और यू शुड नॉट स्कोर एनीथिंग लेस देन 80%। चलिए, और आपको अगर लगता है कि आपके दोस्त, रिश्तेदार या कोई फ्रेंड हो गया, कोई रिलेटिव हो गया जो कि पढ़ाई करना चाहता है, तो आप ये चैनल को उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोस आते रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको नए नोटिफिकेशंस बटन में जाके वहां पे ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे तो खाली आपका एजुकेशनल वीडियोस ही आता है, आपका काम का वीडियोस ही आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, और टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।